Plant tissue cultures during 1950 whole plants could be regenerated from explant. देखो, जब भी हम प्लांट टिश्यूज कल्चर की बात करते हैं तो उसके पहले कुछ टर्म की बात कर लेते हैं। मेरिस्मेटिक सेल्स को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी बोलते हैं, जिसमें डिवीज़न की कैपेसिटी होती है। मेरिस्मेटिक सेल्स परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मेथड विच इज़ नोन एज डिफरेंशिएशंस। परमानेंट सेल्स को डिफरेंशिएटेड सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि वो डिफरेंशिएशंस का प्रोडक्ट है, बट उसमें डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं होती है। परमानेंट सेल्स फिर मेरिस्मेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डी डिफरेंशिएशंस मैथड से, और मेरिस्मेटिक सेल्स है वो फर्दर डिफरेंशिएट हो सकती है परमानेंट में विद द मेथड इज़ नोन एज री डिफरेंशिएशंस। अब देखो, एक प्लांट है तो परमानेंट सेल्स की बात तो करेंगे ही करेंगे। हम कुछ भी कट कर सकते हैं उसमें से, जिसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट लाइक अ रूट स्टेम लीफ एनीथिंग हो सकता है एंड ग्रो इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टरलाइज कंडीशन इन अ स्पेशल न्यूट्रिशंस मीडियम्स। अब देखो, यहाँ पे हमने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, सर्फेस स्टरलाइज करके हमने उसको कट करके डाल दिया। अब यहाँ पे जो भी परमानेंट सेल्स थे उसको डिफ्रेंशिएट करके वो मेरिस्मेटिक में कन्वर्ट हो गए। जितने भी वहाँ पर न्यूट्रिशंस मीडियम थे उसको उन्होंने गेन किया, ग्लूकोज को गेन किया, सुक्रोज थे, बहुत सारे न्यूट्रिशंस मीडियम थे, ग्रोथ रेगुलेटर थे। तो वहाँ पे जो भी मेरिस्मेटिक सेल्स का एक गुच्छा बन गया, जिसको हम कैलस बोलते हैं, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। कैलस फॉर्म्ड हुआ माइटोटिक डिवीजन्स की हेल्प से, ठीक है। वहाँ पे माइटोटिक डिवीज़न हुए हैं। यहाँ पे कल्चर मीडियम के लिए एक टर्म बोला जाता है, इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिशंस मीडियम मस्ट बी प्रोवाइडेड कार्बन सोर्स सच एज द सुक्रोज and also in organic salt, vitamin, amino acid and growth regulators such as auxin and cytokinin। देखो, कैलस की तो फॉर्मेशंस कर लिया हमने, अब बारी आती है ऑर्गेनोजेनेसिस की। अब ऑर्गन की फॉर्मेशंस तो करेंगे ही करेंगे ना। तो यहाँ पे ऑर्गन की जब फॉर्मेशंस करेंगे तो सबसे पहले ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब पे ये तो सारी चीज़ें हो रही थी, हमने थाउजेंड ऑफ टेस्ट ट्यूब लगा दिए और उसमें कल्चर्स मीडियम साइटोकाइनिन की सबसे ज़्यादा कर दी। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में साइटोकाइनिन हमने ज़्यादा कर दी, तो यहाँ पे शूट की फॉर्मेशंस हो गए। शूट की फॉर्मेशंस होने के बाद अब हमें रूट की फॉर्मेशंस करनी थी, तो हमने सब कल्चरिंग किया। उसके बाद हमने अनदर पूरे ही टेस्ट ट्यूब को फिर भी थाउजेंड टेस्ट ट्यूब ले लें, वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशंस इंक्रीज़ कर दी, रूट की फॉर्मेशंस हो गए। ये सारी चीज़ों को हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट में तो रखे नहीं थे, टेम्परेचर सब कुछ सेट करके रखा था टेस्ट ट्यूब में। तो फिर अब बारी आती है ग्रोइंग इन अ गार्डन फील्ड में। तो कैसे ग्रो करेंगे, अभी तो यहाँ पे टेम्परेचर्स वो नहीं है जो नेचुरल इन्वायरमेंट में ये ग्रो कर जाए। तो सबसे पहले इनको हार्डनिंग करेंगे इन अ ग्रीन हाउसेज, रिड्यूस लाइट देंगे, हाई ह्यूमिडिटी देंगे। उसके बाद ना ग्रोइंग इन अ गार्डन फील्ड। अब गार्डन फील्ड में ये ग्रो कर जाएंगे। देखो, यहाँ पे सोमा क्लोनल फॉर्म हुआ है। सोमा क्लोन क्या होता है यार? सोमेटिक सेल से हमने इसको फॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली टर्म देंगे सोमा क्लोनल। और यहाँ पे कुछ वेरिएशंस हो जाएंगे, एक आध प्लांट ऐसे होंगे जिसमें वेरिएशंस तो होंगे। अब सोमा क्लोन को समझते हैं। ईच ऑफ दीज प्लांट will be genetically identical to the original plant from which they were grow। जो ये ग्रो किए हैं ये बिल्कुल सिमिलर होंगे उनसे जहाँ से एक्सप्लांट कट करके लाए थे। बिकॉज देखो, यहाँ पे माइटोटिक डिवीज़न हुआ है तो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जैसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुई है। और देखो, सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होंगे, कुछ में जेनेटिक वेरिएशंस आ जाएंगे, जेनेटिक वेरिएशंस प्रेजेंट अमॉन्ग द प्लांट रीजनरेटेड फ्रॉम द टिश्यू कल्चर ऑल्सो, ठीक है। और कुछ टर्म्स की बातें करेंगे। बाय दिस एप्लीकेशंस ऑफ दीज मैथड इट इज़ पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशंस। और बहुत सारे प्लांट को हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशंस में कंप्लीट कर पाएँ। And this method of producing thousands of plants through the tissue culture is called as a micropropagations। अब देखो, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट हम निकाल पा रहे हैं टिश्यू कल्चर से। अब इन चीज़ों को हमने माइक्रो प्रोपगेशन दिया। वाई माइक्रो प्रोपगेशन? बिकॉज एक्स प्लांट था ना, एक छोटी सी टिश्यूज़ ही तो कट की थी। और दिस कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट बॉडी फ्रॉम एनी सेल्स इज एक्स प्लांट इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंशी। अब छोटे से सेल से हमने पूरी बॉडी प्रोड्यूस कर दी विच इज़ नोन एज अ टोटीपोटेंशी, उसको टर्म दिया। मैनी इंपॉर्टेंट food plants like tomato, banana, apples have been produced on a commercial scale by using this method। अब देखो, एक एनसीईआरटी में ना टर्म आया था माइक्रो प्रोपगेशंस करके,
उसको हम 2 कॉमन टाइप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो ऑर्गेनोजेनेसिस जिसमें मल्टीपल सूटलेट की प्रोडक्शंस हुई है, और एक सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जहाँ पे नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस हुई है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे कैलस फॉर्मेशंस हो रहा है तो न्यूट्रिशंस मीडिया में थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, NH4NO3 डाल देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एम्ब्रॉयड की फॉर्मेशंस हो जाती है, और ये एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है।